मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में बहरगोंड सौकार पर कातिलाना हमला और 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। नवंबर 2 को बीजापुर जिला अरकेरी तांडा के कन्नाड़ क्रॉस के पास महादेव सौकार बहरगोंड की कार पर टिप्पर चढ़ाकर इन पर गोलियां चलाने की घटना घटी थी। इस मामले में पहले ही पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आज और 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज सारवाड़ के काशीनाथ तालीकोटी, यूनुस अली मुजावर, राजू गुन्नापुर और सिद्धू मुडंगी को गिरफ्तार करके इनसे 2 मोबाइल, 2 बाइक और 1 कोयता जब्त किया गया है। इस प्लान के मास्टरमाइंड मड़ीवालैया हिरेमठ अब भी फरार है, जबकि महादेव सौकार बहरगोंड अस्पताल में जेर इलाज हैं। पकोड़ा खाने को लेकर हुए कत्ल में 7 आरोपी गिरफ्तार। 6 नवंबर को गुलबर्गा जिले के चितापुर तालुका के हलकटी ग्राम में पकोड़ा खाने आए 58 साल सुरेश जोशी, जो राजकोट में ज्योतिषी का धंधा करते थे, यहां आए थे। इस मौके पर इनकी प्लेट से पकोड़ा लेने वाले पाशा नामक व्यक्ति पर आपत्ति जताई तो बात बढ़ गई और झगड़े में जोशी को धकेलने पर जोशी की मौत हुई थी, जिसके चलते जोशी के परिवार वालों ने वाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी। अब इस मामले में पुलिस ने कलकट्टी ग्राम के महबूब अली, सैयद पाशा, मोहम्मद सोहेल, सैयद मजहर, मोहम्मद शाहरुख, सैयद अजहर और मोहम्मद मुस्तफ़ा को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी दी एसपी सिमी मरियम जॉर्ज ने। नेत्रावती नदी में आत्महत्या की शंका, युवक की तलाश जारी। दक्षिण कन्नड़ जिला बंतवाड़ के बीसी रोड पर स्थित ब्रिज से नदी में कूदकर आत्महत्या करने की शंका के चलते मोहम्मद और इनकी टीम अग्निशामक दल के साथ इस युवक की नदी में तलाश कर रही है। पुतूर के नज़दीक बलनाडु के पास एक युवक की बैग मिली है, जिसमें आधार कार्ड वगैरह पाया गया है। पुलिस ने घर वालों को इत्तला दी है। अब देखना है कि युवक ने आत्महत्या की है या नहीं। बसवेश्वर की मूर्ति का अपमान, दोषियों को पकड़ने की मांग। शराब के नशे में बेलगाम जिला रामदुर्ग तालुका के बिजगुप्पी ग्राम में अनजान युवकों ने ग्राम में स्थित बसवेश्वर सर्कल की मूर्ति को तोड़कर अपमान किया है, जिसके कारण ग्राम में तनाव की स्थिति पैदा हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया है। इस घटना को अंजाम देने वालों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं यहाँ के ग्रामस्थ। नकली दाखिले देकर यूनिवर्सिटी को धोखा। झूठे दाखिले देकर शिमोगा के कोयम्पू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद पर सेवाएं दे रहे एम सीताराम और राज्य शास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ए षणमुख को नौकरी से निलंबित करने की मांग करते हुए आज शिमोगा में प्रेस मीट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर पीपल पार्टी के युवा घटक राज्य अध्यक्ष कृष्णा सीएम ने मीडिया को बताया कि कोयम्पू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद पर सेवाएं दे रहे एम सीताराम और राज्य शास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ए षणमुख ने एसटी समुदाय के लिए आरक्षित पद पर गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। ये ब्राह्मण समुदाय के हैं। डॉक्टर षणमुख ओबीसी समुदाय के, मगर इन्होंने झूठे दाखिले देकर सरकार को धोखा देकर ये पद हासिल किया है। इन पर कानूनी कार्रवाई करके इनको सेवा से निलंबित किया जाए। इन पर आरोप होने पर भी यूनिवर्सिटी के चांसलर खामोश बैठे हैं। इन पर भी कार्रवाई करके फौरन ही इनका इस्तीफा लेना सरकार से आग्रह किया है कृष्णा ने। बीजेपी नायक आडवाणी के जन्मदिन पर सीएम ने दी बधाई। बीजेपी नायक लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर सीएम येडियुरप्पा ने ट्वीट करके बधाई देते हुए लिखा है कि मैं इस शुभ अवसर पर इनकी लंबी उम्र की शुभकामनाएं करता हूं। इसी तरह डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने लिखा है कि भारत की सियासत में गहरी छाप छोड़ने वाले आडवाणी जी आज भी अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। इनको भगवान और लंबी उम्र दे। इसी तरह नलिन कुमार कतील सहित बहुत से बीजेपी नायकों ने आडवाणी के जन्मदिन पर बधाई दी है।
बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर ने की आत्महत्या। शिवमोगा मूल के बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के निवृत्त प्रोफेसर अशोक कुमार ने बेंगलुरु माइको लेआउट के केएस कॉलोनी में स्थित अपने निवास में कल रात फांसी लगा ली है। बताया जा रहा है कि कल रात 12 बजे तक इन्होंने अपनी पत्नी के साथ बातचीत की। सुबह देखा तो अपने कमरे में इनकी लाश मिली है। इन्होंने डेथ नोट लिखा है, मेरी मौत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। माइको लेआउट पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। विनय कुलकर्णी की गिरफ्तारी सियासी साजिश है, कांग्रेस नायक का ट्वीट। कांग्रेस के पूर्व सचिव एच.के. पाटिल ने ट्वीट करके लिखा है कि पूर्व सचिव विनय कुलकर्णी को एक साजिश के तहत जांच एजेंसियों की मदद से गिरफ्तार किया गया है। ये कदम ठीक नहीं। बीजेपी जांच एजेंसियों को अपने कब्जे में लेकर कांग्रेस नायकों को धमकाने का काम कर रही है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, लिखा है एच.के. पाटिल ने। कोयता दिखाकर जनता को लूटने वाला पुलिस की गिरफ्त में। बेंगलुरु में अक्टूबर 22 को काचरायकनहल्ली के ब्रह्मलिंगेश्वर कंडीमेंट के मालिक शरत सहित वहां मौजूद लोगों को डरा धमकाकर कोयता दिखाकर करीब 4,500 रुपये उड़ाए थे। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ था। इसी के आधार पर बांसवाड़ी पुलिस ने अरबाज नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी और भी आपराधिक मामलों में शामिल है। पिछले कुछ दिनों से ही ये जेल से रिहा हुआ था, अब फिर जेल की हवा खाने के लिए तैयार हुआ है। बताया जा रहा है कि जब बांसवाड़ी पुलिस इसको गिरफ्तार करने पहुंची तो इसने पुलिस पर हमला करके भागने की कोशिश की, तो पुलिस को अपने आत्मरक्षा में इस आरोपी के पांव पर गोली चलानी पड़ी। विनय कुलकर्णी की गिरफ्तारी। गदग में स्वामियों की सभा। कांग्रेस के पूर्व सचिव विनय कुलकर्णी को धारवाड़ जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा के कत्ल के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इसी मामले को लेकर कल कुडल संगम के बसुआ मृत्युंजय स्वामी ने बयान दिया था कि यह एक सियासी षड्यंत्र है। आज गदग में इसी मामले को लेकर तोंटदार्या मठ के सिद्धराम श्री स्वामी जी ने सभा की है। इस सभा में कुडल संगम के बसुआ मृत्युंजय मुंदरगी बैदूर के निजगुण प्रभु धारवाड़ मुर्गा मठ के मल्लिकार्जुन स्वामी जी शामिल हुए हैं। अब देखना है कि सभा में क्या चर्चा हुई है। बिहार चुनाव नतीजों के बाद राज्य के सीएम को बदला जा सकता है। सिद्धरामैया आज एक व्यक्तिगत कार्यक्रम के लिए शिवमोगा पहुंचे। विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उपचुनाव समीक्षा कुछ भी आए मगर जनता कांग्रेस के समर्थन में ही रहेगी। मैंने 2-2 दिनों तक क्षेत्र का दौरा किया है। इन दोनों क्षेत्रों में बीजेपी ने रुपया बांटा है। विनय कुलकर्णी की गिरफ्तारी पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि यह एक सियासी साजिश है। पहले चार्जशीट में मृतक के परिवार वालों ने विनय का नाम पुलिस को नहीं दिया था। सीबीआई को मामला सौंपने के बाद इनका नाम चार्जशीट में दाखिल किया गया है। ये सब केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया होगा। राज्य में सीएम के बदलाव पर कहा कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद यहां सीएम को बदला जा सकता है। बीजेपी में 2-3 ग्रुप हैं जो चाहते हैं कि सीएम को पद से उतारा जाए। लॉ जिहाद पर कानून लाना संविधान विरोधी काम है, बताया सिद्धरामैया ने। हाथी के दांत बेचने वाले 2 आरोपी गिरफ्त में। बेलगाम तालुका के वंटमोरी ग्राम के पास हाथी के दांत बेच रहे 2 आरोपियों को फॉरेस्ट अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। हुक्केरी तालुका के गुदगुड्डी ग्राम के 29 साल लगमप्पा नायक और मार्कांडे नगर के 28 साल मलप्पा धुलप्पा गौड़ा, ये दोनों आरोपी हाथी के साथ दांत लाकर वंटमोरे ग्राम में बेचने की कोशिश कर रहे थे कि पुख्ता जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए अरण्य संचारी दल के पीएसआई रोहिणी पाटिल और सिब्बंदियों ने आरोपियों को गिरफ्तार करके इनसे 7 हाथी के दांत जब्त करके आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है।
डीजी हल्ली आगजनी मामला, पूर्व कारपोरेटर की तलाश जारी। बेंगलुरु के डीजी हल्ली में हुए फसाद मामले में पुलिस ने पूर्व मेयर संपत राज और पूर्व कारपोरेटर जाकिर हुसैन की तलाश कर रही है। पिछले 1.5 महीने से जाकिर हुसैन फरार हैं, मगर पुलिस अब तक इसको ढूंढ न सकी। मैसूरू, मंगलुरु, यहाँ तक कि केरला में भी इसकी तलाश जारी है, मगर सीसीबी पुलिस को अब तक इसका सुराग नहीं मिला। पहली बार नोटिस देने पर यह हाजिर हुआ था, अब दूसरी बार नोटिस मिली तो ये हाजिर न हो सका। बेंगलुरु में कस्टम अधिकारियों की कार्रवाई, 1 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त। बेंगलुरु कस्टम विभाग के इंटेलिजेंस अधिकारियों ने केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की तलाशी लेते समय कुल 3 यात्रियों से करीब 1 करोड़ 1 लाख का सोना जब्त कर लिया है। पास्ते की शक्ल में ले जाए जा रहे 86,24,954 रुपये कीमत और 15,57,312 कीमत के सोने की गट्टी यात्रियों से जब्त कर ली गई है। घर बैठे दर्शकों के लिए खुशखबरी, 4TV न्यूज़ और बी न्यूज़ नेशन अब आप देख सकते हैं आपके अपने टीवी स्क्रीन पर। पठान केबल नेटवर्क NXT सेटअप बॉक्स में चैनल नंबर 132 पर। तो आज ही संपर्क कीजिए आपके मनपसंद चैनल को देखने के लिए। पठान केबल नेटवर्क, बीजापुर, मोबाइल संख्या 8071340365 और 7411718018 पर। इसी तरह टाटा स्काई बॉक्स चैनल नंबर 1479 BRDS सेटअप बॉक्स में 802 पर देश, दुनिया और कर्नाटक राज्य के साथ साथ बीजापुर से जुड़ी हर अहम खबरें कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में देख सकते हैं आप। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।